अभी फिलहाल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है आपके जेई का, तब तक तो आप प्योरली सब कुछ पढ़िए, कोई सोचने का नहीं है। अगर नोटिफिकेशन आता है तो फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट को देख के उसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एई में सिलेबस होते हैं ज़्यादा और जेई का जो सिलेबस देगा फिर उस सिलेबस के हिसाब से आप फोकस करके पढ़ना है। इतना जान लीजिए कि अभी आप ऐसा रिलैक्स तो बैठे हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आ गया अभी तो आपको 35 से 40 दिन के ज़्यादा नहीं मिलेगा। पोस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे, आपका अपॉर्चुनिटी मिस होगा, बहुत अफसोस करेंगे आगे, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली जो होगा वो लास्ट होगा आपके इलेक्शन से पहले। फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद भी पोस्ट आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन उसमें जो वैकेंसी का नंबर है वो कम रहता है। अभी 500 आ रहा है तो उस समय 150 आएगा, 3 गुना कम चांस रहेगा उस समय होने का और अभी 3 गुना ज़्यादा चांस है। इतना ध्यान रखिए, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होता है। 2018 में इलेक्शन हुआ है तो 2019 में भी पोस्ट आया है, 20 में भी आया है, 21 में भी आया है, 22 में भी आया है, हर साल तो सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट आया है। 2000 एकदम पहले का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन 2013 में जेई का वैकेंसी आया था। 2014, 15, 16, 17 में एक जेई का वैकेंसी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी और 2 एससीएस हुआ है। ठीक है, 2018 में हुआ है जेई का वैकेंसी, 2019 में हुआ है जेई का, 2020 में हमारा वाला एससीएस, 2021 में एक एससीएस, 2022 में डब्ल्यूआरडी और एससीएस और सीएससी भी। तो लगातार पोस्ट तो हैं सिविल के। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट भी है स्टेट में, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को तो छोड़िए, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो हर साल वैकेंसी लेता है, सिवाय अपने सिविल सर्विस वाले सीजीपीएससी के। बस 2 ही एग्जाम हैं जो रेगुलरली आते ही हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का बहुत दिक्कत है, उनके लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिविल के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है ना, हर साल पोस्ट आते हैं। तो जैसे 18 में हुआ था तो क्या 19, 20, 21, 22 में नहीं आया पोस्ट आया, लेकिन 19, 20 में कितना जेई का वैकेंसी आया था, वही 100, 150 था। और आपका जब इलेक्शन पहुंच रहा है तो आपका डब्ल्यूआरडी का 400 निकाल दिया। कुछ कारण रहता है ये सब चीज़ों का, तो वैसे ही है। अभी जो आएगा उसमें भी बहुत ज़्यादा आएगा, 400 से बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन अगले साल 2024 में आएगा तो आप फिर 150, 200 से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ये है, पोस्ट उस समय भी लिया जा सकता है, नौकरी उस समय भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से पढ़ के रखोगे तब वो वाला लोगे, अभी नहीं किए रहोगे तो उस समय और दिक्कत है। लेकिन अभी जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको अगर आप नहीं ग्रैब किए, जो नए हैं अभी तैयारी चालू किए हैं, उनके लिए तो भूल चूक माफ़ है, क्योंकि वो तो अभी स्टार्ट किए, उन लोग क्या कर सकते हैं, पास आउट नहीं हुए हो तो वो अपॉर्चुनिटी कहाँ से ही लोगे। लेकिन जो पास हो गए हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, सब कुछ हाथ में था और फिर भी आप नहीं किए, फिर सिवाय खुद को दोष देने के और कुछ नहीं बचेगा। तो आपके जो मन में आता है ना कि मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, या फिर ये आता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि क्या होगा कैसे होगा, आपका काम पढ़ाई करने का है, आप पढ़ाई कीजिए। नोटिफिकेशन आएगा व्यापम का, आपको 4 महीना नहीं देगा कि चलो यार तुम सिविल इंजीनियरिंग बढ़िया से पढ़ लो, टेस्ट वेस्ट लगा लो और उसके बाद प्रैक्टिस भी कर लो। जब नोटिफिकेशन आएगा आप इतना हड़बड़ा जाएंगे ना, 35 दिन मान के चलिए, सब्जेक्ट हमारा 14 है, 2 दिन नहीं मिलेगा एक सब्जेक्ट को, और उसका टेस्ट लगाना और प्रैक्टिस करना तो बहुत दूर की बात है। 28 दिन तो वही निकल गया, उसके बाद वाला 1 हफ्ता तो हाय भाई में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो नोटिफिकेशन जिस पॉइंट पे आता है उस पॉइंट पे आपका तैयारी होना चाहिए कि फुल प्रूफ मैं अभी तैयार हूं, अब जो 35 दिन होगा मैं उसमें बस टेस्ट सीरीज लगाऊंगा और आपका क्वेश्चन लगाऊंगा, वो होता है तैयारी। ये नहीं कि जब नोटिफिकेशन आएगा चलो यार उस समय रगड़ के पढ़ेंगे और उसके बाद फिर लेंगे सिलेक्शन। डिसीजन ले लीजिए, नॉलेज के लिए पढ़ना है कि नौकरी लगाने के लिए पढ़ना है। नॉलेज के लिए अगर पढ़ना है सिर्फ, तब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया क्लास में आइए, समझिए, जाके अपने घर वालों को भी बताइए आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी हूँ, ऐसा ऐसा होता है, नॉलेज है। घर वाले बोलेंगे बढ़िया पढ़ रही हैं, नॉलेज है लड़की को, लड़का को। लेकिन मेरा अगर एडवाइस मानोगे
तो खाली नॉलेज से नहीं होता है आजकल, है ना। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी रहोगे, लेकिन सोसाइटी हमारा ऐसा है जो देखता है नॉलेज के मायने क्या हैं, वो तभी पता चलता है जब नॉलेज के बाद आपने कुछ हासिल किया है। तो तैयारी ऐसा कीजिए कि निकालने के लिए, पढ़ने के लिए सिर्फ तैयारी मत कीजिए। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई सब्जेक्ट में अगर दिक्कत है तो भी बता सकते हैं। मैं आपको पिछले बार भी बोला था एक चीज़ कि मेरे को आप लोग अपडेट देते रहेंगे अपने पढ़ाई का। सबके पास हमारा इंस्टीट्यूट वाला भी नंबर है व्हाट्सएप, और मेरा पर्सनल नंबर भी है व्हाट्सएप। कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप में कम से कम बताइए कि आपने इस हफ्ते टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कितना पोर्शन कंप्लीट किया है, या आप क्या पढ़ रहे हैं। उतना तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 5 मिनट 2 मिनट का बात है, सिवाय 1-2 के नहीं करते हैं। जब मेरे को पता रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तब मैं हेल्प कर पाऊंगा ना। या आपको अगर ऐसा लगता है कि आप एकदम स्वयं में समर्थ हैं, तब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा हेल्प तो आपको लगेगा। चलिए, और कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।